Allahu Akbar. I said it like 8 times, screaming. And my soul told me, you are going to hell for eternity. सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया करना चाहूँगा कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों के सामने अपने जीवन की गवाही को रख सकूँ। आप सभी लोगों का भी शुक्रिया कि आप सभी लोग मेरी गवाही को सुनने के लिए आए हैं। आपके बिना यह मुमकिन नहीं था और आपकी दुआओं से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क मेरे जीवन में पड़ा है। मेरे जीवन के बादशाह मेरे खुदा यीशु मसीह हैं और वही मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर हैं और उनकी ऐसी मेहरबानी हुई मेरे ऊपर कि मैं बचाया गया और आज मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की उस कहानी को रखता हूँ। इस सब की शुरुआत हुई जब मैं तकरीबन 12 साल का था। मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही बेडरूम को साझा करते थे। मेरा बिस्तर दीवार के पास लगा हुआ था और मेरे भाई का बिस्तर पास में रखी हुई एक अलमारी के पास लगा हुआ था। मैं उसके बिस्तर पर जाने से डरता था, मुझे क्योंकि वहाँ का एरिया पसंद नहीं था। मैं अपने दीवार वाले बेड को ज़्यादा पसंद करता था। एक रात मैंने अपने भाई को कहा, बिलाल मेरे भाई, आज मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा था कि बिलाल शायद मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन कुछ भी था और मैं खुद अपने आप में सोच रहा था कि आखिरकार आज मैं उसके बिस्तर पर क्यों सोना चाहता हूँ। लेकिन वो एग्री हुआ, सहमत हुआ इस बात से और मैं जाकर उस बिस्तर पर सो गया। उसके बाद जो मैंने देखा वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैं वही बातें बताऊँगा जो मुझे बिल्कुल क्लियरली याद हैं। जब मैं सो रहा था तो मुझे मेरा नाम 2 बार सुनाई दिया, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है। उसके बाद मैं डर गया और मैं अपने बिस्तर पे से कूद के नीचे उतर गया। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे नीचे फ़र्श है और मैं फ़र्श के ऊपर मंडरा रहा हूँ, यानी कि हवा में हूँ और हवा में कुछ इंचेस में ऊपर हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं नीचे के एरिया को देख सकता हूँ। और मेरा जो कमरा था, मेरा कमरा पूरा रोशनी से भरा हुआ था और मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। और तब मैंने उस शख्स को देखा, उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया और कहा कि खड़ा हो जा। और जब मैं खड़ा होने लगा, मेरा शरीर मूव कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि डर मत। और कितनी अजीब बात है कि जब मैंने बाइबल को सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था मत्ती की किताब में, तो वहाँ पर भी यही शब्द पढ़े थे कि मत डर। उस शख्स ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। देखिए, मैं तो 12 साल का था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अल्लाह खुदा है और सिर्फ मोहम्मद ही उसके नबी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ नबी हैं। मैं उन्हें सिर्फ नबी मानता था। लेकिन इस समय मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आवाज़ कहने लगी कि आप खुदावंद यीशु मसीह हैं। और तब उन्होंने स्माइल की और हम आवाज़ से बात नहीं कर रहे थे, हम माइंड टू माइंड बातें कर रहे थे। और तब उन्होंने मुझसे दोबारा से कहा कि मत डर। और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप खुदावंद यीशु मसीह हैं और उन्होंने फिर दोबारा मेरे ऊपर स्माइल की और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सच है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बिल्कुल पारदर्शी थे। उनके बदन के अलावा मैं देख सकता था कि कैसे मेरे भाई वहाँ पर पीछे सोए हुए हैं। मैं उसे अच्छे से समझ सकता था, देख सकता था। मुझे लगा कि ये बिल्कुल रियल है, सच है। लेकिन अगर मैं 12 साल का लड़का बाहर जाकर किसी को इसके बारे में बताऊंगा तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सालों साल मैंने इस रहस्य को अपने दिल में छुपाए रखा। समय बीत गया और समय के साथ साथ इन सब चीज़ों को मैं भी भूलता जा रहा था। मुझे सिर्फ एक बात याद थी कि मैं एक मुसलमान हूँ, एक पक्का मुसलमान हूँ। और मैं जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था तो मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन हर रात जब मैं दुआ करता था या जब कोई मर जाता था, मैं उनके लिए दुआ करता था, तो हमेशा मुझे वो दर्शन याद आता था और वो आवाज़ मुझे हमेशा याद आती थी। वो कहती थी, मुझे याद रख, मुझे याद रख, मुझे याद रख। वो जो दर्शन मैंने 12 साल की उम्र में देखा था, अब मेरी उम्र 42 साल की हो गई थी। पिछले 30 सालों में मैंने कुछ वो नहीं किया। उसके बाद सन 2020 में 1 फरवरी को मैं सोने से पहले दुआ करता था कि अल्लाह मुझे गाइड करे, मुझे बताए मुझे कैसे रास्ते पर चलना है। और इस बार खुदा यीशु मसीह ने मुझे मौत को दिखाया और लिटरली ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने खुदा को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया है, इसलिए अब मेरी ज़िंदगी में समस्या आ रही हैं। और तब मुझे वहाँ पर एक ड्रीम मिला। मैं जानता हूँ कि ड्रीम और रियलिटी क्या है। ये खुदा ने मुझे सचमुच वास्तविकता में दिखाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं मर गया हूँ और मैं बहुत ही गहरे गड्ढे में, जिसका कोई अंत नहीं है, मैं उस गड्ढे में जा रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं जितना ज़्यादा चिल्ला सकता था मैंने दुआ करना शुरू किया। अब उतना ज़ोर से मैं नहीं चिल्ला सकता क्योंकि अब चिल्लाऊंगा तो पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। I said और जब मैं उस गड्ढे में गिर रहा था तो मैं अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम बार बार पुकार रहा था। लेकिन मेरी आत्मा ने वहाँ पर कहा कि ये सही नहीं है, अब तू जहन्नुम में जा रहा है, नर्क में जा रहा है, अब वहाँ पर तुम्हारा अंत होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ, वहाँ पर मुझे बिल्कुल होपलेसनेस लगी, जैसे कि कोई भी आशा नहीं है। इतना बुरा मंजर था ये वहाँ पर।
ये मैं शब्दों में बताऊं उससे हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक था। और जब मैं बताता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं गहराई से उस गहरे गड्ढे में गिरा जा रहा हूं। चारों तरफ अंधकार है और मेरे चारों तरफ एक लाइट घूम रही है। मैं जानता हूं कि ये मेरा स्वर्गदूत था जो मुझे बचाने की कोशिश कर And रहा this guardian angel's voice was the only way I could explain it. मेरे पास शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए। मैं आपको बताऊं तो ये जो स्वर्गदूत की आवाज़ थी ये दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे भयानक आवाज़ थी। आप इससे भयानक और कुछ नहीं सुन सकते। और वो मुझे बार बार कह रहा था, अमीर अमीर मेरे शब्दों को सुनो, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ उस पर ध्यान दो, तुम ईसा से दुआ करना शुरू करो, यीशु मसीह को बुलाओ, यीशु अभी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। और वो बिल्कुल मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था, जैसे कि बहुत गंभीरता से गिड़गिड़ा कर स्वर्गदूत मुझे कह रहा था कि यीशु के पास वापस लौट जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तुम यीशु के पास वापस आ जाओ। और मैं उस गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ ये कैसे हो सकता है, मैं मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं फिर भी सोच में पड़ा हुआ था। और उसके बाद मैंने देखा नीचे एक और बहुत ही गहरा गड्ढा था जिसे देखकर मैं बिल्कुल डर गया। और उस गड्ढे में गिरने से पहले मैंने एकदम ज़ोर से चिल्लाया कि यीशु आप मेरे दिल में आ जाए। और बस ये कहते ही एक बड़ी सी रोशनी वहाँ पर आ गई और ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है। और फिर दोबारा मैं अपने शरीर में आ गया और मैंने देखा कि मैं चारों तरफ में पसीने थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीने हो रहे थे, मैं डरा हुआ था। जब मैं वापस अपने शरीर में आ गया उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और मैं एक बड़ा ही ढीठ किस्म का इंसान था, मैं जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। मैंने अपने घुटने नहीं टेके और नहीं कहा कि यीशु आप मेरे जीवन को बचाए, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे कुरान पढ़नी है। तो मैंने अगले 8 महीने यानी कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक मैंने दोबारा से कुरान को पूरा पढ़ना शुरू किया। जब मैं कुरान पढ़ता था तो बार बार मुझे वही आवाज़ दोबारा से सुनाई देती थी कि तुम्हें खुदा को पुकारने की ज़रूरत है, तुम खुदा को बुलाओ। और फिर मैं कुरान पढ़ते पढ़ते एक आयत पर आया जहाँ पर यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के बारे में बात थी। और तब मैंने कहा ठीक है, हो गया, वहाँ पर खुदा ने मुझसे बातें की। आप देखिए कि कुरान में नहीं मानते कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। उनका कहना है कि उन्हें उठा लिया गया था और अल्लाह ने एक धोखा कर दिया ताकि लोगों को ऐसे लगे कि यीशु मसीह को बचा लिया गया है। आप देखिए इस्लाम तो मसीहत से 600 साल बाद आया और 600 सालों तक हज़ारों लाखों लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर। मैं पूछता था उन लोगों का क्या होगा, उस समय के जो मुसलमान थे उनका क्या होगा, क्या वो सभी के सभी नरक में जाएंगे। और तब मुझे पता लगा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ यीशु मसीह हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे पता लगा कि यीशु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब जो मेरी ज़िंदगी है वो यीशु मसीह के लिए है। और अगर मैं यीशु के नाम को लेकर अगर किसी एक भी आत्मा को बचा पाया तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह एक भेड़ के बारे में भी इतनी चिंता करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो बाकी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के लिए आ जाता है। इतना खुदा मोहब्बत करता है एक व्यक्ति से भी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है। मैं आप सबको आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि खुदा बहुत ही मोहब्बत रखते हैं हर एक से। यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए। पहले के लोग जो मुझे जानते हैं, पहले से उन्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी कैसे थी, मैं कितना बेकार था। लेकिन इसी ग्राउंड में खड़ा होकर, जहां आज मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं, इसी में खड़ा होकर मैं बहुत सारे अपने जीवन की गंदी हरकतों को करता था। लेकिन यीशु ने मुझे नर्क जाने से बचा लिया और जहाँ पर मुझे मरना था वहाँ पर यीशु ने खुद मेरे लिए सलीब उठा ली। इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है और मुझे वो अनंत जीवन पाने के लिए उन्होंने रास्ता भी दे दिया है। वो चाबी उन्होंने मुझे दे दी है कि अब मैं जन्नत में जा सकता हूँ। आप जानते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि हम खुदा के साथ जन्नत में रह सकते हैं। जब मैं एक मुसलमान था तो मेरे पास इतनी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास उम्मीद है। और जब मैं कितना भी कुछ करता था, मैं बाहर से दुआ करने की कोशिश करता था, बाहर से ही खुदा को खुश करने की कोशिश करता था, हज जाना और अपने से अच्छी अच्छी चीज़ें करना और इस्लाम की जो 5 चीज़ें हैं उन सभी को फॉलो करना, दुआ करना, नमाज़ पढ़ना, ये सभी मैं करता था। और आज मैं जब उन चीज़ों को वापस देखता हूँ, मैं पता कर सकता हूँ उस बात के बारे में कि वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और उन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं था।